तो बजट सेशन चंडीगढ़ में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसई की बैठक हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की जगह बीबी बत्रा भी बैठक में शामिल हुए और तमाम अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। चर्चा हुई है कि उसके अंदर गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी चर्चा हुई है कि उस दिन कॉलिंग अटेंशन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आगे 2 दिन गवर्नर की स्पीच के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे। रिसेस रखी जाएगी पिछली बार की तरह, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को चर्चित कर कमेटियां अपना विजन दे और उसके बाद 17 तारीख से रिज्यूम होकर 22 तारीख को सेशन कंक्लूड होगा। तो बजट सेशन शुरू होगा और उसी दिन पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा। गवर्नर एड्रेस के बाद कुछ विधायक कार्रवाई की जाएगी। एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन भी लग सकता है और 17 तारीख से वो जो क्या नाम है इसका डिस्कशन शुरू होगा गवर्नर एड्रेस के ऊपर। 20 तारीख को अपना गवर्नर एड्रेस आएगा और उसके बाद 21 और 22 2 दिन गवर्नर एड्रेस पे बहस होगी और 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर। बाद डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। 2 दिन गवर्नर के स्पीच पर होगी चर्चा, ये कहना है डिप्टी सीएम का। इसके साथ ही 23 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगे पेश बजट। वहीं 17 मार्च से फिर से शुरू किया जाएगा बजट सत्र। 22 मार्च को सेशन खत्म किया जाएगा, यह कहना है डिप्टी सीएम का। बजट के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। सभी मुद्दों पर जवाब देगी सरकार। 2 चरणों में होगा बजट सत्र, यह कहना है बीबी बत्रा का। वहीं 20 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। 23 फरवरी को हरियाणा का आम बजट होगा पेश। दूसरे चरण का बजट सत्र 16 की जगह 17 मार्च से होगा शुरू। 22 मार्च को होगी विधानसभा की आखिरी सिटिंग। हरियाणा सरकार ने अब टैबलेट को लेकर अपने फैसले में बदलाव किया है। आपको बता दें कि ई अधिनियम के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट और डाटा सिम का वितरण किया गया। ये वितरण लाइब्रेरी व्यवस्था के जरिए किया गया है, जिसके अनुसार टैबलेट स्कूल की संपत्ति है। इस कारण से स्टूडेंट को स्कूल छोड़ने बदलने की स्थिति में स्टूडेंट को टैबलेट लाइब्रेरी को लौटाना होगा और इसी को लेकर 9 फरवरी को आदेश जारी कर विद्यार्थियों को टैबलेट वापस जमा कराने के भी आदेश दिए गए थे। हालांकि सरकार के इस फैसले का प्रदेश भर में विरोध भी जमकर हुआ, जिसके बाद परीक्षा होने तक ये फैसला टाल दिया गया। चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है। भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है। 7% के स्टेक होल्डर प्राइवेट स्कूल्स हैं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शैलजा कमेटी फिर कस्तूरी नंदन कमेटी में भी प्राइवेट स्कूल्स ने सुझाव दिए। अब वक्त है कि इसको अच्छे से अमीर जामा पहनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में मंथन कार्यक्रम भी होने जा रहा है। मंथन कार्यक्रम में नई एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
क्वालिटी इन एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक बहुत धन्यवाद अपनी हरियाणा सरकार का करना चाहता हूं कि जो 19 फरवरी को ये मंथन होने जा रहा है, हरियाणा सरकार ने भी इसमें हमें सहयोग दे दिया है और सहयोगी बनकर इस पार्टनरशिप में इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री जी होंगे। उनका भी जो विजन है ये बहुत क्लियर है कि समानता होनी चाहिए शिक्षा में और सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। इक्वालिटी इन एजुकेशन भी होगी। पुलिस लाइन पास से स्कूल को जाने वाला रास्ता बंद करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। छात्र छात्राएं पुलिस की कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं। छात्र 24 घंटे से न केवल धरने पर बैठे हैं, बल्कि उन्होंने अन्न और जल ग्रहण तक नहीं किया। आपको बता दें कि कादरपुर पुलिस लाइन से गवर्नमेंट स्कूल को जाने वाले रास्ते को पुलिस कर्मियों की ओर से बंद कर दिया गया है। यहां से न केवल सरकारी स्कूल के लिए रास्ता दिया जाता है, बल्कि प्राइवेट स्कूल की बसें भी इसी रूट से निकलती हैं। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें इस रास्ते से निकालने के लिए पुलिसकर्मी रोक देते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल की बसें कोई ना कोई बहाना लगाकर इस रास्ते से निकल जाती हैं। आज से नहीं, काफी दिनों से मैं छोटी सी थी जब ही मेरी शादी हो गई थी, और जब से हमने सुना है ये रोड अपना मतलब रोड तो कल बना है, कच्चा रास्ता था यहाँ से निकलने का। हमारे पुरख यहीं से निकले थे और यही रास्ता था। आज ये रास्ता पूरे 1 साल से बंद है। जब ये रास्ता बंद हुआ था तो हमने कहा था भैया ये रास्ता बंद क्यों कर दिया है, तो कहते हैं ये रास्ता आपका नहीं है। तो हम ये पूछते हैं रास्ता हमारा नहीं है, हमारे पुरखों ने यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पले बड़े हैं, हर सुविधा जो मिली भी कभी भी जो मिली है वो यहीं से है। आज ये बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमारी लड़कियों को यहाँ से रोक दिया जाता है। पेपर देके छुट्टी टाइम यहाँ से जा रहे थे, 12:30 बजे का टाइम था दोपहर का, और हम यहाँ से जा रहे थे तो 2 बहनें हमारी जा रही थी, उन्होंने को हाथ पकड़ के धक्का मारा था। 2 लेडीज और एक जेंट्स खड़ा था उन्होंने, और फिर हम आए यहाँ से तो उन्होंने बताया कि बहन ऐसे ऐसे बात हो रही है, और फिर उन्होंने बोला कि सीएम मैम आ रही है, वो आपसे मिलेगी, बात करेगी। हमने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, हम यहीं पे बैठे हैं, आपने हमारे साथ बदतमीज किया, हम आपकी शिकायत लगाएंगे। और फिर बोले कि कुछ भी लगा देना, बट हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब हम यहाँ से घूम के जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता है यहाँ से, बादशाहपुर रामगढ़ होकर। और हम पूरी रात यहाँ पे काटी है, और हमसे वैसे तो अधिकारी बहुत मिलने के लिए आए हैं, पर ये कह देते हैं कि हम 10 बजे आएंगे और तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। अब तक तो वो आए नहीं है, पता ही नहीं रास्ता कब खुलेगा। फिर कहते हैं कि मंगलवार को आएंगे, तो हमने कहा ठीक है मंगलवार को आ जाओ, हम तुम्हें मंगलवार को यहाँ पे मिलेंगे। पर ये फिर भी कहते कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे बैठे। अरे हम किसी से कुछ कह रहे हैं नहीं, हमने अभी तक किसी को मारा न कुछ किया, हम सिर्फ यहाँ पे बैठे चुपचाप, फिर भी हम पे लाठी चार्ज करने के लिए कह रहे हैं, और सिर्फ लड़कियों पे लाठी चार्ज करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? साइबर सिटी गुरुग्राम में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुंडागर्दी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। दरअसल 1 महीने पहले 2 युवक दुकानदार के पास पीएफ निकलवाने के लिए गए थे। तब इन दोनों युवकों ने दुकानदार से पीएफ निकलवाने का तरीका पूछा, तो दुकानदार ने इन्हें बताने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद युवकों ने दुकानदार को धमकी भी दी और वहां से चले गए। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद इन दोनों युवकों ने उसी दुकानदार में घुसकर उसे बेरहमी से पीटा। वहीं मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह दोनों युवक दुकानदार की जान लेने पर आमदा हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गुरुग्राम में मारपीट की ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक लड़के आए थे पीएफ निकलवाने, मैंने उनका पीएफ निकलवा दिया था। उसके बाद वो मेरे से प्रोसीजर जानना चाहते थे। मैंने बताने से मना किया कि सर मैं इसी काम का पैसे लेता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, आप कहीं और से भी सीख सकते हो सर अगर आप सीखना चाहो तो। हाँ। फिर वो उसको चले गए धमकी देकर कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा,
और मैं तुम्हें इसी दुकान में टट्टी कराऊंगा, ऐसा कह रहे थे। ऐसा बोल के वो चले गए उस टाइम। उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद वो कल आए हैं और जैसे मैं खाना खाने दोपहर में जा रहा था, वो लाके अपनी गाड़ी 4 व्हीलर हमारे सामने लगा दिए और हमें रोक लिया। फिर वो गाली गलौज करने लगे, तू बिहारी है, तो जैसे कई बिहारी हमारे यहाँ काम करते हैं ये वो। तो मैंने उस पर उनके कटाक्ष पे मैंने जवाब दी। इतने में वो किसी को कॉल किए। कॉल करने के बाद कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, वो और उनके साथ के लोगों ने मिल करके मारपीट करी। फरीदाबाद की जिला अदालत ने झूठी शान की खातिर बेटी की जान लेने के मामले में 2 आरोपियों की उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी हरियाणा पुलिस में थे, जिनकी पोस्टिंग फरीदाबाद में हुई थी। हॉरर किलिंग का मामला 18 मार्च 2021 थाना शहर बल्लभगढ़ का है। आरोपियों ने चुन्नी से गला दबाकर बेटी की हत्या की थी। इसके बाद पंखे से शव लटकाकर मौत को आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश की। इस मामले में एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज श्री अमृत सिंह चालिया जी की अदालत ने ऑनर किलिंग मामले में पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसा कि विदित है आपको, मामला 18 मार्च 2021 का है। पिता और चाचा ने मिलकर बेटी कोमल की हत्या कर दी थी। मामला था कि लड़की ने आर्य समाज मंदिर में एक सागर नाम के लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी। परिजनों को पता लगा तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस शादी को अरेंज मैरिज में बनाने की कोशिश करी। वो उनकी शादी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म। बैठक में रखी गई 25 शिकायतें। 19 शिकायतों का मौके पर हुआ निवारण। पालम विहार में नगर निगम को मिली बड़ी लाभ। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएसवीपी की जमीन पर निगम ने बनाया नोटिस टेंट। अवैध रूप से जारी किया गया टेंडर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिए आदेश। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एचएसवीपी की जमीन पर निगम ने बनाया टेनिस कोर्ट। अवैध रूप से जारी किया गया टेंडर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिए आदेश। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएसवीपी की जमीन पर निगम ने टेनिस कोर्ट बनाया है। अवैध रूप से टेंडर भी जारी किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है। वहीं बैठक में 25 शिकायतें भी रखी गईं। 19 शिकायतों का मौके पर ही निवारण भी किया गया। तो गुरुग्राम से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अंदर 25 विषय थे एजेंडा में, जिनमें से हमने ज्यादातर 19 का समाधान कर दिया है। 6 को पेंडिंग रखा है, जिनमें पिछली बार की 10 थे पेंडिंग रिपीट हुए थे। उनमें से भी बहुत सारों का समाधान हो गया है और बाकी जो नई एप्लीकेशन ली है उसका भी अगली कमेटी में हमने बोल दिया है कि जो जो समस्याएं हैं अगली कमेटी में उसमें ले लिए जाए। और हर महीना हम ये जो प्रिविलेज की मीटिंग कर रहे हैं आगे भी होंगी। मेन एजेंडे सर क्या? एजेंडे में तो ये तरह अलग अलग विभाग है। कोई हुडा की शिकायत है, कोई हाउसिंग बोर्ड की शिकायत है, कोई एमसीजी की शिकायत है, कोई पुलिस के केस है। सभी गैर सरकारी सदस्यों G20 की मेजबानी के उपलक्ष्य में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ सूरजकुंड के राजहंस पर्यटन केंद्र में G20 के शेरपा अमिताभ कांत, G20 के विशेष सचिव
मुक्तेश के परदेसी और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक की। इस दौरान पर्यटन निगम के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में G20 की मेजबानी का गौरव हरियाणा को मिला है और यह संस्कृति और संस्कार का साक्षात उदाहरण बनेगा। वहीं पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमडी सिन्हा ने विदेशी प्रतिनिधियों को बताया कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप मेला दुनिया के लोगों को एक दूसरे के आइडिया और तकलीफ को साझा करने का मौका दे रहा है। एमडी सिन्हा ने बताया कि एक जगह पर 70 एकड़ में होने वाला सबसे बड़ा मेला है। ये अरावली के बीच में है। इस बार सूरजकुंड मेले में 40 से अधिक देशों की भागीदारी है। इतने अधिक आगंतुकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला शिल्प बन चुका है। हमारे देश के सभी हिस्सों के साथ साथ दुनिया भर से हस्तशिल्प, हथकरघा, संस्कृति और व्यंजनों की बेहतरीन परंपराएं एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक गांव का रूप दे रही हैं। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू की, जिससे लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन वर्तमान सरकार लगातार इसके बजट को कम कर रही है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार में प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन मनरेगा का बजट घटकर रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो खबर हम आपको तो शाम से बता रहे हैं, जहां तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी लागू की। शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले जो है मैं सारा जनसंपर्क अभियान इसलिए करती हूँ ताकि गांव-गांव की समस्याएं जो हैं वो मेरे सामने आ जाएं और जो काम वाली बातें हैं वो उसको उजागर करा जाए। तो अब जैसे सारे जगह जगह पे लोग बता ही रहे हैं, पानी हमारा जो है पूरी तरह से काट दिया गया है, पानी है ही नहीं, पीने के लिए नहीं है, त्रस्त हो रहे हैं लोग, बुरे हाल हो रहे हैं। मुआवजा जो है फसल का मिल नहीं रहा है और पूरी तरह से 90% जो है सरसों की खराब हो चुकी है। पुराना मुआवजा जो है 2020-21 का वो आया नहीं है। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये जो ऑनलाइन पोर्टल कर दिया, ये तो जंजाल बन गया है सबकी गले का। कुरुक्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 54 लाख का बजट 30 ग्रुपों को मुहैया कराया गया। सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 30 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 20 सेल्फ ग्रुप और 10 ग्राम संगठनों को चेक वितरित किए गए। स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ 26 लाख के रिवोल्विंग फंड और 1355 ग्रुपों को बैंकों के माध्यम से 20 करोड़ 98 लाख की राशि उपलब्ध करवाई। इस योजना से निश्चित ही कुरुक्षेत्र की महिलाएं अपना रोजगार स्थापित करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 551 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। विधायक सुभाष सुधा ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करने का काम किया है। सरकार ने सेवा संकल्प के उद्देश्य को जहन में रखकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। हमसे महिलाएं अपने काम को जितना भी आगे बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकती है। सरकार उनको पूर्ण रूप से सहयोग करती है। और मैं एक और अपील करना चाहूंगा
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिए और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 5 लाख रुपए का चिरायु कार्ड उसके माध्यम से देने का काम किया है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर सभी लोग उस चिरायु कार्ड को बनाएं। मैं आदरणीय सांसद नैब सैनी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मन के अंदर एक बहुत अच्छा विजन था कि किस प्रकार से कि गरीब आदमी को किस प्रकार से उनको छत मिल सके। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको यहाँ पर आज 30 परिवारों को यहाँ पर हमने चेक वितरित किए। इसी तरह एनजीओ, छोटे जो एनजीओ बनाए हुए हैं, लगभग 20-20 हज़ार रुपये के चेक उनको दिए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ऐसी हमारी बहनें जो कार्य कर सके। तो आज लगभग 4 लाख रुपया उनको यहाँ पे वितरित किया। अंबाला कैंट के पूजा विहार में बदमाश ने घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें इनोवा गाड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी गाड़ी का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। पीड़ित परमिंदर सिंह ने बताया कि रात को 11:30 बजे के करीब एक नकाबपोश बदमाश आया था और उसने पहले रेकी की और घर के अंदर झांक कर देखा और उसके बाद उसने पेट्रोल डालकर 2 गाड़ियों को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि हमें बाहर धमाके की आवाज आई तो हमने बाहर आकर देखा तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। खबर लगते ही पड़ोसी आ गए और बाल्टियों में पानी डालकर आग पर काबू पाया। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना की सूचना उन्होंने महेश नगर थाने में दी, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वहीं महेश नगर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा विहार में 2 गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबाला कैंट डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि उस घटना की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी में शरारती युवक साफ दिखाई दे रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। मेष नगर पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट आई थी, रात को कॉल आई थी हमारी 112 तुरंत पहुंची है और कैमरे में भी दिखाई दे रहा है सामाजिक तत्व मुंह ढके हुए। तो एक गाड़ी को ही नुकसान हुआ है, दूसरी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। तो पुलिस जो है वो खंगाल रही है फुटेज और पता लगा रही है। उसमें जल्दी वो असामाजिक तत्व सलाखों के पीछे होगा, जहां उसकी जगह है उसको वहां भेजेंगे। कॉलोनी में एक किसी अननोन बंदे ने 2 गाड़ी में आग लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, कंप्लेंट लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनोवा गाड़ी है, इनोवा गाड़ी का तो जैसे आगे का बिल्कुल ही वो तो जल्दी आगे मोड़, और दूसरी गाड़ी का पीछे की बैक में थोड़ा जैसे वो आई है, आग नहीं लगी उसको, लेकिन वो थोड़ा स्क्रैच वगैरह लग गया। किस तरह से फिलहाल तो फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, कोई अभी पता नहीं आएगा। लेकिन एक लड़का उसमें फुटेज में दिख रहा है, जैसे मुँह पे वो रुमाल वगैरह बांध रखा है उसने, और तेल छिड़के गाड़ी के ऊपर और आग में दौड़ लगा। परसों रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 11:30 बजे के करीब कोई अज्ञात व्यक्ति मुंह पे मफलर सा बांध कर आया। मुंह पूरा उसने नकाबपोशी की हुई थी और आकर उसने मेरे घर से आगे तक पूरी रैकी करके आगे तक गया है। आगे से उसने मेरी किचन में मेरे सब जगह घर में झांका है। झांकने के बाद उसको लगा के यहाँ पर इस समय कोई नहीं है, तो उसने इधर खड़े होकर पहले पेट्रोल डाला है, फिर इधर से पूरा पेट्रोल डालकर पूरी तरह से पेट्रोल डालकर पूरा पेट्रोल डालकर उसने आग लगा दी।